हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निशा सोनिया व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। तो देखिए मेरी होली की शुरुआत इस तरह से हुई है। पहले मैंने कान्हा जी को रंग लगाया, अपने सारे भगवान जी के साथ खेला और फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा इनके साथ मैंने होली खेली। और अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के साथ होली खेलने। तो देखिए हमने बाहर अपने घर के सामने क्या अरेंजमेंट करा, आपको दिखाती हूँ। सुरक्षा 10 रुपए में हमारा सबसे बड़ा लाइफ बॉय। देखा आपने, मैंने स्विमिंग पूल बच्चों के लिए रेडी कर रखा है। तो बस अब हम लोग मिलते हैं नीचे हमारी फ्रेंड्स के साथ। हमारे 3A में भी एक छोटी सी होली की पार्टी है। तो आप सभी को फिर से एक बार मेरी तरफ से हैप्पी होली। तो देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे आ गए। तो गाइस देखिए छोटे छोटे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम अंदर गए, हमने अपने मम्मी पापा मतलब मेरे सास ससुर उन लोगों को विश किया, उन लोगों का आशीर्वाद लिया और फिर हम निकल गए बाहर होली खेलने के लिए। तो जो मैंने बच्चों का अरेंजमेंट आपको बताया था, तो बच्चे उसमें बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो मेरे पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, तो उसमें बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। बच्चे क्या, बड़ों ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आप देख रहे हैं आहान अयान और ये उनके सारे फ्रेंड्स हैं और अमित देख रहे हैं कि मतलब सब कुछ ठीक से हो रहा है कि नहीं, किसी बच्चे को चोट वोट ना लग जाए। क्योंकि बच्चे इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि मतलब उनको बिल्कुल होश नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, स्लिप ना हो जाए या फिर पिचकारी से हमें चोट ना लग जाए। बस वही चल रहा था। फिर उसके बाद हमने सॉन्ग्स लगाए और डांस स्टार्ट हो गया। ये सारी मेरी चमन विहार की फ्रेंड्स हैं, तो हमने वहाँ पे भी यहाँ भी डांस किया। फिर मैं गई थी अपनी और भी फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि हम देहरादून में रहते हैं, तो ये यहाँ पे ना ज़्यादातर पहाड़ी सॉन्ग चलता है। तो बस अगर आपने पहाड़ी सॉन्ग लगा दिया तो यहाँ पे कोई अपने पैरों को रोक नहीं पाता है डांस करने के लिए, और अच्छे भी लगते हैं ये सॉन्ग्स ना। तो हमें तो यही करना चाहिए, जैसा देश वैसा भेष। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मुझे इनफैक्ट मुझे और मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चों को पहाड़ी सॉन्ग्स पसंद भी बहुत ज़्यादा है। देखिए ये हमारे यहाँ के भैया लोग हैं, इतना इन्जॉय किया ना इनके साथ, मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। मतलब पुराने दिन की याद आ गई। मुझे इतने बहुत ज़्यादा होली पसंद नहीं है, बट अभी बहुत इन्जॉय किया। ये पारुल जो अमित को पूरा रंग में उसने भिड़ा के रख दिया, उसने सबको ही लगाया। फिर उसके बाद ना हम लोग, ये देखिए मैं आ गई थी अपने बाकी सारी फ्रेंड्स को लेके, और हमने डांस वांस शुरू कर दिया। आपने सुबह मेरा रूप देखा था कि कैसा था, और अभी आप देखिए पूरा कलर में मेरा हाल बेहाल हो गया है। और खूब मस्ती की, खूब एंजॉयमेंट किया, खूब खाया पिया सब कुछ। सुबह हमने स्नैक्स ले लिया था चाय पकौड़ी का, और उसके बाद लंच था। देखिए ये कितना एंजॉय कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी, मतलब खूब मज़ा कर रहे थे। हमें पहले ये लग रहा था कि हमारा वीडियो कोई नहीं ले रहा, क्योंकि होता है ना होली के टाइम पे हमें पता ही नहीं होता है कि हमारा फ़ोन कहाँ है और क्या है, और गीला ना हो जाए, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन सुमन भाभी और नेगी भाभी लोगों ने ये सारे वीडियोस लिए, और मेरे एक फ्रेंड के हस्बैंड ने ये सारे वीडियोस लिए। किसी ने टेरेस में जाके, किसी ने बालकनी में जाके। ये मेरी फ्रेंड है पूनम, उनके हस्बैंड ये वीडियो ले रहे थे। क्योंकि मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं था कि मुझे व्लॉग भी बनाना है, आप लोग के साथ शेयर भी करना है। क्योंकि होली ऐसा त्यौहार होता है ना कि जिसमें मतलब फुल टू मस्ती होती है। तो बस मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन थैंक्स टू बाकी के लोग जिन्होंने ये सारी क्लिप्स ले ली, और मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो खूब एंजॉय किया, छोटे छोटे बच्चे, बड़े, और मतलब हर उम्र के लोग इस फंक्शन में थे। खूब मस्ती की हमने। और देखिए ये मेरे घर के जस्ट बाजू में ना एक छोटा सा खेत सा है, प्लॉट सा पड़ा है। वहाँ पे छोटी छोटी चिड़िया हमें ना रोज़ देखने मिलती। किसी दिन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी।
बहुत प्यारी होती है, वो भी हर कलर्स की होती है। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे ना। और ये देखिए, ये नेगी मामी ने बड़ा सा ड्रम रख दिया था ताकि बच्चों को पानी और कलर की कमी ना हो। तो देखिए पूरा एन्जॉयमेंट चल रहा था यहाँ पे। कुछ लोग अलग अलग जगह पे ना, हमारे घर के सामने, कहीं मेरी फ्रेंड के घर के सामने खूब एन्जॉयमेंट चल रहा था। साथ में हम खाते पीते जा रहे थे और ज़िम्मेदारी भी थी, क्योंकि मेरी और मेरी फ्रेंड पारुल ने ये ज़िम्मेदारी ली थी कि सबको टाइम से खाना नाश्ता मिल जाए। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो सेशन लिया। देखिए मैंने, अमित ने, और ये मेरी फ्रेंड है पूनम। तो देखिए थोड़ा सा फ़ोटो वोटो भी ले ली और इसमें भी फुल मस्ती के मूड में थे हम। आप देख सकते हैं ये सारी मेरी फ्रेंड है चमन विहार की और उनके बच्चे, और खूब मस्ती कर रहे थे हम। और साथ में खाने नाश्ते का अरेंजमेंट भी देख रहे थे, क्योंकि ज़िम्मेदारी जब होती है सर पे। तो ये मेरी फ्रेंड की पार्किंग में ही हमने ये सारा अरेंजमेंट रखा था, क्योंकि अगर हम टेंट वगैरह लगाते ना तो पानी वानी और ये मतलब कलर से इफ़ेक्ट होता उसमें। तो इसकी पार्किंग ही इतनी अच्छी थी, तो उसमें सारा कुछ बहुत अच्छे से हो गया। और साथ में हम लोग बाहर डांस भी कर रहे थे और खाने नाश्ते की व्यवस्था भी देख रहे थे और मस्ती भी कर रहे थे। तो आप सब बताइएगा, आप सबकी होली कैसी रही? खूब मस्ती किया होगा, खूब पकवान खाए होंगे, सब कुछ बहुत अच्छे से किया होगा। वैसे तो मैंने इस बार बहुत सारी चीज़ें मार्केट से ही मंगवाई थी, क्योंकि अभी अकेले कुछ भी करने का मन नहीं होता है। जब ससुराल जाओ या कभी जबलपुर जाओ, तब ये सब चीज़ें 4 लोगों के साथ मिल के मनाओ, तभी मज़ा आता है। तो अब ऐसे अकेले में मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि अकेले अकेले कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद हम लोग ने खूब एंजॉय किया। देखिए बीच बीच में मैं ये भी देख रही थी कि पार्किंग में किसी चीज़ की वहाँ उन लोग को, वर्कर्स को ज़रूरत ना हो, क्योंकि सारा कुछ मुझे ही पता था कि सामान कहाँ रखा है, कैसे रखा है। और बच्चों की टोलियाँ देखिए किस तरह से निकल रही थी। आन तो बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रहे थे कि कहाँ है मेरे बच्चे। बट मेरे छोटे वाले बेटे को ना बहुत ठंड लगती है, तो उससे मैं चाह रही थी कि वो धूप में ही खड़ा रहे, क्योंकि लोगों को तो हम रोक नहीं सकते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो गुब्बारों से, कलर्स से, पानी से, सभी से खेलते ही हैं। बट प्रिकॉशन तो हम रख ही सकते हैं अपने बच्चे के लिए। तो मैंने उसे धूप में खड़ा कर दिया था। ये देखिए ये मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, बार बार कोई इधर आ रहा, कोई उधर आ रहा कि हम यहाँ चलते हैं, उसके घर चलते हैं, उसको लेने चलते हैं। होली में तो खैर यही होता है। तो सच में इतना अच्छा लगा ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और बच्चों के साथ तो बहुत इन्जॉय किया हमने, बहुत ज़्यादा। और भैया लोग भी थे, उन वो लोग को के साथ भी हमें एकदम सेफ़ फ़ील हो रहा था। और जैसा आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना भाभी लोग ले रही थी वीडियो। मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग मतलब वीडियो ले रहे होंगे, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल होली में ही मैं इतनी ज़्यादा मस्ती में वो हो गई थी, चूर हो गई थी, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं होश ही नहीं था कि मुझे वीडियोस भी लेना है। फिर हमने चाय पकौड़ी खाई, मैं भी पूरी तरह से गीली हो गई थी गाइस, तो मैंने धूप में खड़ी हुई और चाय पकौड़ी का मज़ा ले रही थी। सोचिए आप होली खेल रहे हैं और आपको गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस वही उसी मज़े का आनंद ले रही थी मैं। खूब मज़ा किया। सोचा था कॉलोनी में और भी जगह सबसे मिलने जाएंगे, जो हमारे अध्यक्ष जी, मनोज जी हैं, और अब पीछे मेरी कुछ फ्रेंड्स भी रहते हैं सारी लेन्स में। बट टाइम ही नहीं मिला इतना, मतलब कब सुबह से शाम हो गई कुछ नहीं बता सकती मैं। और देख रहे हैं कितना मस्ती कर रहे थे हम, खूब डांस, खूब। और मतलब बिल्कुल छोटे क्या बच्चे क्या, ऐसा लग रहा था कि बस एंजॉय करो लाइफ को और कुछ नहीं। बहुत टाइम बाद मैंने इस तरह से होली मनाई, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना तभी बस मैं इस तरह से होली एंजॉय करती थी। फिर उसके बाद बहुत टाइम से तो मैंने नहीं की। तो खूब मस्ती किया, सच में मैं बता रही हूँ। आप लोगों ने भी ढेर सारी मस्ती की होगी, मुझे पता है। तो आप लोग की होली कैसी रही प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और
आप लोग मेरा तो गाइस मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेरा फेस भी कलर से थोड़ा सा जल गया था। तो क्योंकि ये कुछ लोग ना वो कलर्स को ऐसे करके लगा रहे थे जिससे कि मतलब उसके दाने दाने से कलर के रह जा रहे थे, जो पक्का कलर होता है ना उसको रगड़ने से मेरे फेस में तो जलन होने लगी थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने घर आकर देखा कि मतलब क्या कैसा, तो मुझे समझ में आया कि मेरे फेस ना बीच बीच में कहीं पे जल गया, ऐसे कट सा गया था। तो फिर मैंने कोल्ड क्रीम वगैरह लगाई और देखिए हमारी मस्ती कितनी मस्ती हो रही थी, देखिए आप देख सकते हैं। और जहाँ ये हम सारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं ना तो बस भूल जाते हैं कि हम क्या हैं, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, बस हमारी मस्ती स्टार्ट हो जाती है। तो बस वही चल रही थी। और होली में तो होना भी यही चाहिए, सारे गिले शिकवे सब कुछ भूल के सब सब इंजॉय करना चाहिए। तो बस हम वही कर रहे थे और खूब मस्ती की गाइस, बहुत मस्ती करी। अब तो इतनी ज़्यादा थकान हो गई है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी आपके साथ, आप लोगों के साथ व्लॉग को शेयर करना था, इसलिए मैं आपके ये व्लॉग बना रही हूँ। तो देखिए ये मेरी फ्रेंड के घर के सामने हम लोग ये खेल रहे थे होली, खूब मस्ती करी और बच्चे भी थे। देखिए इनके घर के सामने तो ढेर सारी होली खेली हमने भाई। ये गाइस तो मैं फाइनली होली खेल के आ गई हूँ, आप देख सकते हैं मेरी हालत कैसी है। अब मैं जा रही हूँ अब फ्रेश अप होने, और इसके बाद है लंच, और लंच में मिलते हैं, मैं आपसे सबको मिलवाऊंगी। ये देखिए अयान को मैंने अच्छे से नहला धुला दिया है, इसे ठंड लग रही थी इसलिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम नहा धो के आ गए हैं और यहाँ पे खाना भी तैयार हो चुका है। बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनवाया है हमने। तो देखिए गर्मा गर्म खाना तैयार है, जैसा कि आप देख रहे हैं, छोले आलू और ये देखिए ये आलू बहुत टेस्टी खाना था, और राइस, दही बड़े। तो अगर मतलब होली खेलने के बाद अगर हमें बना बनाया खाना मिल जाए तो आप मतलब इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो बस ये हमें गर्मा गर्म खाना मिल गया था और हम टूट पड़े। तो खाना खाने के बाद भी लोगों की मस्ती कम नहीं हो रही थी, खूब इंजॉय कर रहे थे। बट मैं तो चली गई थी फाइनली अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। तो अगर आपको ये मेरा होली का ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।